नमस्कार, मैं हूं स्वाति नेगी और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। शहीद एसओ संतोष यादव का पार्थिव शरीर जौनपुर के उनके पैतृक गांव क्योटेली पहुंचा तो परिवार वालों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। नाराज परिवार ने संतोष यादव का अंतिम संस्कार किए जाने से मना कर दिया है। शहीद एसओ संतोष के परिवार का यह कहना है कि जब तक खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पर नहीं आएंगे और उचित मुआवजे के साथ संतोष की पत्नी और भाई को नौकरी देने की घोषणा नहीं करेंगे, वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव भी वहां मौजूद थे। मंत्री समेत आला अधिकारियों ने परिवार को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़ा रहा। एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि संतोष यादव की मौत गोली लगने से हुई है, जबकि एसपी मुकुल द्विवेदी की मौत सिर में फ्रैक्चर होने से ब्रेन हैमरेज के चलते हुई है। मथुरा के सीएमओ ने बताया कि एसओ संतोष यादव की मौत हाई वेलोसिटी की गोली लगने से हुई, जबकि एसपी मुकुल द्विवेदी की मौत सिर में लाठी लगने से हुई। इतना ही नहीं, आशंका यह भी जताई जा रही है कि उपद्रवियों ने पुलिस के खिलाफ AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। एसओ संतोष यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्याधुनिक असलहा से गोली लगने की पुष्टि हुई है। उधर शुक्रवार को जवाहर बाग हमले में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ मथुरा के मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसपी मुकुल को उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के पिता श्रीचंद ने यह कहा है कि एसपी मुकुल बहुत दिलेर और बहादुर इंसान थे। उनके पिता का कहना है कि जवाहर बाग में असली ऑपरेशन तो 2 दिन बाद होना था, गुरुवार को तो सिर्फ रिहर्सल थी। मथुरा के जवाहर बाग कांड में शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव की याद में आगरा में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि मथुरा के जवाहर बाग कांड में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। इस घटना में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और 3 सिपाही भी लापता हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। जवाहर बाग में पुलिस और कथित सत्याग्रहियों की मुठभेड़ के बाद करीब 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अतिक्रमणकारियों का सरगना राम वृक्ष यादव अभी भी लापता है। पिछले 2 सालों से जवाहर बाग में कब्जा जमाए कथित सत्याग्रहियों ने हथियारों को पूरा जखीरा जुटा रखा था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद जवाहर बाग से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। मथुरा के जवाहर बाग कांड के आरोपी रामवृक्ष यादव के गांव वालों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि एसपी सरकार उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहती है। बता दें कि रामवृक्ष यादव की अगुवाई में ही पुलिस टीम पर हमले का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में हुए उपद्रव को अफसरों की चूक का नतीजा करार दिया। उनका कहना है कि स्थिति का आकलन किए बगैर और बिना तैयारी के ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मथुरा कांड के बाद बीजेपी ने यूपी के खुफिया विभाग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने यूपी सरकार को एक तरफ निकम्मी सरकार करार दिया है तो बीएसपी ने सीएम अखिलेश के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी शुक्रवार देर रात मथुरा पहुंची। आज वो शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात करने जाएंगी। हेमा मालिनी का कहना है कि वो एक कलाकार हैं, इसलिए मुंबई अपने काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वो मथुरा वापस चली हैं। घटना के इतनी देर बाद मथुरा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर तो हुई है, लेकिन उन्होंने इस घटना के लिए स्थानीय प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके अधिकार में नहीं। दरअसल हेमा मालिनी के इस ट्वीट पर विवाद हो गया था जो उन्होंने मथुरा की घटना के बाद किया था। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें शेयर की थी। हेमा मालिनी का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी आज जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मथुरा में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और भू माफियाओं के गठजोड़ के चलते ही यह घटना हुई। उधर आम आदमी पार्टी भी मथुरा की घटना पर जारी राजनीति में कूद पड़ी है। आज शाम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मथुरा पहुंचेंगे। सूरत में रेलवे पुलिस की कस्टडी में चोरी के शक में बच्चे की बेरहम पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को छुट्टी पर भेज दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएसआई भवानी सिंह कैसे पहले एक बच्चे से बात कर रहा है और फिर अचानक बच्चे को पीटने लगता है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर बेरहम पुलिस वाला बच्चे के पैर पर चढ़ गया और डंडों से पिटाई करने लगा। बच्चा दर्द से चीखता रहा, लेकिन किसी को बच्चे पर दया नहीं आई। दिल्ली से सटे नोएडा के एक शोरूम में छेड़खानी का विरोध करने वाले शख्स की मनचलों ने पिटाई कर दी। महिला स्टाफ ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है।
घटना सेक्टर 10 के शोरूम की है, जहां पर काम करने वाली महिला स्टाफ को बदमाश छेड़ रहे थे। तभी फर्नीचर कारोबारी ने मंजिलों को रोका तो मंजिलों ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिर क्या था, वहां मौजूद लोगों ने जेब कतरे की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल जेब कतरा एक शख्स की जेब में हाथ डाल रहा था, तभी शख्स की पत्नी की नजर उसके ऊपर पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने जेब कतरे को जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वडोदरा में एक व्यापारी पर चाकुओं से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना न्याय मंदिर इलाके की है, जहां पेशे से व्यापारी दिनेश को उनके ही इलाके के कुछ गुंडों ने हमला बोल दिया। दिनेश जान बचाने के लिए नजदीक की दुकान में भागे। हमलावर वहां भी पीछा करते हुए पहुंच गए और दिनेश पर चाकुओं से वार कर दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिहार के छपरा में एक दुकान के बाहर से सरेआम चोरों ने बाइक उड़ा दी। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ के नजदीक बने नेक्टर लाइफ साइंस की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। लोगों के मुताबिक आग लगने से पहले जोरदार धमाका हुआ। दमकल की 10 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अमेरिका के कोर्ट रूम में अपनी बेटी की हत्या के आरोपी पर एक शख्स टूट पड़ा, जिसे कोर्ट में मौजूद अधिकारियों ने रोका। दरअसल टेरी नाम के एक शख्स की 8 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी। जब कोर्ट रूम में टेरी को हत्यारा सामने दिखा तो वो उस पर झपट पड़ा। भुवनेश्वर में मानसून से पहले जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर जल जमाव इतना ज्यादा था कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। पेरिस में 100 साल की सबसे खौफनाक बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इसके बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। साइन नदी का जलस्तर 6 गुना बढ़ जाने की वजह से आईफल टावर को बंद कर दिया गया है। बचाव काम का जिम्मा सेना के हवाले है, जिसने 10,000 फोन कॉल्स पर कार्रवाई करते हुए 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। भारी बारिश की वजह से चीन के नानचुआन शहर में तबाही मच गई है। यहाँ करीब 300 घर डूब गए हैं और सड़कें नदियां बन गई हैं। बारिश ने शहर की बत्ती भी गुल कर दी है। जम्मू से श्रीनगर जा रहे बीएसएफ कॉन्वॉय पर आतंकी हमले में 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 8 जवान घायल हो गए हैं। यह हमला अनंतनाग जिले के पास हुआ। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले के बाद पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे हमले में कश्मीरी मरते हैं तो ये कश्मीरियों से कैसा प्यार। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। खुफिया सूचना के मुताबिक लश्कर के आतंकियों का एक गुट घुसपैठ करने की फिराक में है। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरमैन नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य के लिए नामांकित की गई हैं। इसके मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि यह बेहद सम्मान की बात है और इससे भारत की साख दुनिया में बड़ी है। नीता अंबानी का ओलंपिक कमेटी में सदस्य बनना महज औपचारिकता है, क्योंकि नीता अंबानी का नाम आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने प्रस्तावित किया है और चुनाव में कभी भी बोर्ड के नामांकित प्रतिनिधि के खिलाफ वोटिंग नहीं होती है। बिहार में इंटर के रिजल्ट में टॉपर को लेकर उसी सवाल के बाद बिहार बोर्ड ने 13 छात्रों का टेस्ट लिया। परीक्षा देकर निकले छात्रों ने कहा है कि अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी और होसूर के बीच मेलामलाई में तेज रफ्तार निजी बस सामने से आ रही लॉरी और 2 कारों से टकरा गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। एमपी के श्योपुर में काम करने के लिए कुवैत गए युवकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक तो बंधकों के चंगुल से निकल पड़ा, लेकिन 2 युवक अभी भी रियाद शहर में शेखों के चंगुल में फंसे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने अब सरकार और पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनकी बेटी सकुशल घर लौट सके। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मामले को भोपाल रेफर कर दिया है। ईरान की जेल में करीब 2 साल से बंद 3 गुजराती नाविकों की रिहाई के लिए उनके परिजनों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में शराब के नशे में प्रदीप नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के बाद उसकी हत्या कर दी, जहां 21 साल की मोनिका का सिर दीवार पर मारने से उसकी मौत हो गई। आरोपी पति ने इसके बाद मानवता की सारी हदें पार करते हुए मृत पत्नी के शरीर के साथ संबंध बनाया। वहीं वारदात के 2 दिन बाद पुलिस ने फरार पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में इंडिया गेट घूमने गए परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने टॉय कार वेंडर पर बदतमीजी और मारपीट का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी जबरदस्ती उनके बच्चे को गाड़ी में बैठाने लगे और मना करने पर करीब 40 लोगों ने उनके साथ आकर परिवार की पिटाई शुरू कर दी। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मौजूद अपोलो अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अपोलो अस्पताल के 2 स्टाफ भी हैं। अपोलो अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के गोरखधंधे के शक का दिल्ली पुलिस को 1 महीने पहले ही पता चल गया था, जब एक पति पत्नी का झगड़ा सरिता विहार पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। इस मामले में आरोपी और महिला के पति देवाशीष ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की किडनी निकाल ली गई है। इसके बाद जब पुलिस ने देवाशीष से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया।
किडनी रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने असीम, सत्यप्रकाश, देवाशीष सहित अपोलो अस्पताल के 2 स्टाफ आदित्य और शैलेश सक्सेना को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस किडनी रैकेट का एक और मास्टरमाइंड राजकुमार नाम का शख्स अब तक फरार है। इस गोरख धंधे में अपोलो अस्पताल के कुछ डॉक्टर सहित कुछ और लोगों के जुड़े होने की भी आशंका है। इस किडनी रैकेट के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की टीमें कोलकाता और चेन्नई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा अपोलो अस्पताल के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी रडार पर हैं। रैकेट के आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये कोयंबटूर में भी 2015 में करीब 12 से 15 किडनी निकलवा चुके हैं। इस मामले में सी राजकुमार राव नाम का एक मास्टरमाइंड आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। मामले में डोनर के तौर पर 3 महिलाओं का पता चला है जिन्होंने पैसे लेकर अपनी किडनी बेची है। 3 महिलाओं में से 2 अभी एम्स में एडमिट हैं और एक फरार हो गई है। एमपी के नरसिंहपुर में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने अपने ही दोस्त की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने मृतक के फोन से परिजनों से 10 लाख की फिरौती भी मांगी। दरअसल एक आरोपी को शक था कि मृतक उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। यूपी के कानपुर में महिला थाने के एसओ ने रेप पीड़ित नाबालिग को आरोपी की पहचान के लिए 6 घंटे तक थाने में बिठाए रखा, जिसके चलते वो बेहोश हो गई। आरोप है कि एसपी विधायक और इरफान सोलंकी समेत कई एसपी नेता आरोपी को बचाने के लिए दबाव बना रहे थे। यूपी के अंबेडकर नगर में खनन माफिया ने शिकायत करने पर दीपक सिंह भाटी नाम के एक तहसील के कर्मचारी को जेसीबी मशीन से रौंदकर मार डाला और परिवार सहित फरार हो गया है। यूपी के रामपुर में महज 150 रुपए के लेन देन के मामले में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। 3 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में दबंगों की पिटाई के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोंडा फैजाबाद हाईवे जाम कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में खेतों में काम करने की नसीहत एक बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल बेटा फरार है। यूपी के ललितपुर जिले में एक पुराने कुएं में सफाई के दौरान बड़ी संख्या में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। थाने के घोरबंदर इलाके के एक पॉश सोसाइटी से डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक बुजुर्ग और उनकी एक केयरटेकर की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने घर से नकद और मोबाइल फोन भी चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की के ढंढेरा में एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, फिर अपने गले और हाथ की नसें भी काट ली। दरअसल घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे सुधीर नाराज था। फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही के चलते 30 फुट गहरे मेन हॉल में गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला मोबाइल फोन पर बातचीत करते वक्त खुले मेन हॉल में जा गिरी। इसके बाद महिला को बचाने के लिए उतरे एक शख्स की भी मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स बाल बाल बचा। फरीदाबाद में एक पड़ोसी पर एक विधवा महिला की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपी आए दिन महिला को छेड़ता रहता था और महिला के विरोध करने पर आरोपी पड़ोसी ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के 5 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी आज अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान से होगी, जहां वो भारत की मदद से हेरात में बने सलमा डैम का उद्घाटन करेंगे। पिछली बार संसद के उद्घाटन के बाद भारत का ये अफगानिस्तान को दूसरा तोहफा है। करीब 7,500 एकड़ इलाके को सिंचित बनाने वाले इस बांध की योजना 1976 से अधूरी थी। आखिरकार भारत के 500 इंजीनियरों ने 1,700 करोड़ रुपए का ये जो लागत से अफगानिस्तान का लिए ये बांध है, ये तैयार किया जा रहा है। अफगानिस्तान के बाद पीएम कतर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कतर के प्रधानमंत्री के साथ उनका डिनर का कार्यक्रम है। इसके बाद 5 जून को लंच के बाद वहां के व्यापारी मंडल और अमीर से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 6 जून को स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे, जहां पर वो बिजनेस ग्रुप के साथ मुलाकात करेंगे। 6 जून को ही वो वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। 7 जून को पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी वहां अमेरिकी कांग्रेस की ज्वाइंट मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के दौरे के बाद पीएम मोदी मैक्सिको जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मैक्सिको के पीएम के साथ डिनर के बाद पीएम मोदी भारत वापस लौट आएंगे। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आज से अपने चुनावी तैयारियां शुरू करने जा रही है। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सड़क मार्ग से लखनऊ से कानपुर जाएंगे। इसके बाद शाह कानपुर और बुंदेलखंड मंडलों के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे।
बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर 2 सरकारी बंगला पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश के पास एक अड़े मार्ग के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी एक और बंगला है जो कि गैर कानूनी है। जेडीयू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि बिहार में सरकारी नियमों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला और सुरक्षा दी जाती है, इसलिए नीतीश कुमार को 2 बंगले मिले हैं। कुर्सी बचाने में जुटे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने संघ प्रमुख भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। एकनाथ खड़से का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मछुआरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। 15 मार्च के इस वीडियो में कुछ मछुआरे एकनाथ खड़से के पास अपनी परेशानी को लेकर गए थे। दरअसल इस वीडियो में मछुआरों को धमकाते हुए एकनाथ खड़से ने कहा कि मैं ही सरकार हूं, मैं ही कानून बनाता हूं और तोड़ भी सकता हूं। स्लोवाकिया में एक अनोखी प्रतियोगिता में एक साथ कई लोग कब्र खोदते हुए नजर आए। इस प्रतियोगिता का मकसद कब्र खोदने वालों के प्रति सम्मान बढ़ाना और लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करना था। लीबिया के पश्चिमी शहर जवाहरा के तट पर शरणार्थियों के 110 से ज्यादा शव बहकर आ गए। बताया जा रहा है कि ये शरणार्थी भूमध्य सागर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इराकी सेना ने आईएस आतंकियों के कब्जे वाले शहर फलूजा पर फिर से भारी हमला किया। सेना का दावा है कि उसने आतंकियों को फलूजा के अंदरूनी इलाकों में ढकेल दिया। फलूजा पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। जापान में 7 साल का वो बच्चा जिंदा मिल गया है जिसे 1 हफ्ते पहले सजा देते हुए उसके माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया था। इस बच्चे की 1 हफ्ते से घने जंगलों में हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही थी। ये बच्चा जंगल में सैनिकों को अपने शिविर के बाहर भूखा प्यासा खड़ा मिला। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2016 का मिक्स डबल का खिताब जीत लिया है। पेस और हिंगिस की जोड़ी ने सानिया मिर्जा और इवान डोडिक की जोड़ी को हराया। भारत की बैडमिंटन सुपरस्टार साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साइना ने इंडोनेशिया की ही फित्रियानी को सिर्फ 32 मिनट के भीतर 21-11, 21-10 से मात दे दी। मुंबई एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को फिर से एक साथ देखा गया। फिल्म सुल्तान के आखिरी हिस्से की शूटिंग के लिए अनुष्का को हंगरी जाना था और विराट अनुष्का को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर विदा किया। मुंबई में टीम इंडिया के क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स एक चैरिटी फुटबॉल मैच खेलेंगे। क्रिकेटर्स की टीम के कप्तान कोहली होंगे तो वहीं बॉलीवुड स्टार्स की टीम की कमान अभिषेक बच्चन संभालेंगे। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए अपना एक फोटोशूट करवाया। इसके जरिए वो एक नए शो में एंट्री करना चाहते हैं। बिग बॉस सीजन 10 की मेजबानी शुरू हो गई है। बिग बॉस के घर की पहली मेहमान पाकिस्तान की मॉडल कांदिल बलोच है। कांदिल विराट कोहली और मोदी को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के लिए काफी चर्चा बटोर चुकी हैं। शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म उड़ता पंजाब का नया गाना रिलीज हो गया है। फिल्म उड़ता पंजाब ड्रग माफिया पर बेस्ड है। फिल्म में शाहिद के साथ आलिया भट्ट नजर आएंगी। यशराज बैनर की फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म रोमांटिक एक्शन होंगे जिसमें ऋतिक एक समुद्री डाकू के किरदार में होंगे।